वज़ीर आज़म कहते हैं IMF मुआहदे में ताख़ीर गैर मामूली है। चीन, सऊदी और कतर मदद कर रहे हैं। इस्लामाबाद में चश्मा 5 न्यूक्लियर की तामीर की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दो अजीम दोस्त चीन और पाकिस्तान के लिए ये अहम मौका है। 1200 मेगावाट के चश्मा CH5 के MOU पर दस्तखत कर दिए हैं। मंसूबे पर बगैर किसी ताख़ीर के शुरू किया जाएगा। $4.8 अरब का ये मंसूबा पैगाम है कि चीनी सरमायाकार पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। मुआहदे से पाकिस्तान चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर शी जिनपिंग ने पाक चीन दोस्ती को आहनी ब्रदर्स की दोस्ती करार दिया। इस मंसूबे को नवाज शरीफ के दौर में लगाने का फैसला हो गया था। पिछली हुकूमत ने इस मंसूबे को सरदखाने में डाल दिया था। पाकिस्तान की नई फौजी क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस मंसूबे में गहरी दिलचस्पी ली। ये मंसूबा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की वन पेज पर होने का नतीजा है। IMF के हवाले से बात करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF के साथ नौवें जायज़े के लिए पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, लेकिन मुआहदे में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है। मगर चीन एक बार फिर हमारे रेस्क्यू के लिए सामने आया है। सऊदी अरब और कतर ताहाल पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। यूनान कश्ती हादसा, विहाड़ी से मरकज़ मुल्ज़िम इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सानहे के मरकज़ मुल्ज़िम इंसानी स्मगलर मुमताज़ अराई को विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया। ये बहुत अहम गिरफ्तारी है और मुल्ज़िम मुमताज़ अराई से शरीक मुल्ज़िम असलम का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। पुलिस का बताना है कि मुल्ज़िम से अहम दस्तावेज़ात, मोबाइल डेटा और दीगर शवाहिद बरामद हुए। मुल्ज़िम को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले किया जा रहा है और इसकी निशानदही पर जल्द ही दीगर मुल्ज़िमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि सानहे में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए FIA से तावन किया जाएगा और यूनान कश्ती वाक़े में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। यूनान के साहली इलाके में 14 जून बरोज़ बुध को कश्ती डूबने का हादसा हुआ था। इब्तदाई तौर पर कश्ती डूबने से 78 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन मज़ीद 2 लाशें मिलने के बाद अमवात की तादाद 80 हो गई और 104 को बचा लिया गया, जिनमें से 12 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुल्क तबाही का बायस बनने वाली हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्की तबाही का बायस बनने वाली हुकूमत को आईनी तरीके से हटाया गया। मार्गला एवेन्यू की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि आज वज़ीर आज़म ने 2 इंतहाई अहमियत के हामिल प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इन मनसूबों का इफ्तिताह एक तसलसल है। शहबाज शरीफ ने हमेशा खिदमत की सियासत को फ़रोग़ दिया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला। उन्होंने कहा कि एक हुकूमत मुल्क की तबाही का बायस बन रही थी, अब फितने का अदराक और शनाख्त हो चुकी है। मैं पूछता हूँ कि 1 करोड़ नौकरियाँ देने वाले लोग कहाँ हैं? हमारे दौर में पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। हमने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि जब भी पाकिस्तान आगे बढ़ा 12 अक्टूबर किसी न किसी शक्ल में आ जाता है। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। तरक्की का अमल 2018 से शुरू होगा। आज हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इस मौके पर पाकिस्तान की खिदमत करने वाली जमात का साथ दिया जाए।